राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी 3 साल दूर हैं। तो सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट पहले ही चुनावी मोर्चे पर उतर गए हैं या फिर ये सिर्फ जनता से जुड़ने की कोशिश है। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को एक विश्लेषणात्मक नजरिए से। क्या सचिन पायलट 2028 की तैयारी में अभी से जुट गए हैं? ये वो सवाल है जो आज कल सभी के मन में चल रहा है। पायलट के लगातार दौरों की शुरुआत। पिछले कुछ हफ्तों में सचिन पायलट ने राजस्थान के कई जिलों का दौरा किया। ये दौरे केवल रूटीन नहीं है, ये वो पायलट हैं जो अब राजनीति के रनवे पर लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। 2028 की रणनीति का पहला संकेत। 2023 में जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो जिम्मेदारियों को लेकर कई नेताओं के बीच असमंजस था। हालांकि सचिन पायलट की छवि एक युवा, जमीन से जुड़े और संघर्षशील नेता की बनी रही। अब जब कांग्रेस को खुद को पुनर्गठित करना है और 2028 की विधानसभा चुनावों की रणनीति बनानी है, तो पायलट का ये दौरों का सिलसिला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। लक्ष्य साफ है, जनता का मूड जानना, मुद्दे पहचानना और मैदान में पहले उतर जाना। जनसंपर्क बनाम जनाधार। इन दौरों के 2 बड़े उद्देश्य नजर आते हैं। पहला, जनसंपर्क। पायलट उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां कांग्रेस का वोट बैंक खिसका था। वे सुन रहे हैं जनता की बातें, समस्याएं और नाराजगियां। और दूसरा है जनाधार मजबूत करना। पायलट ये जानते हैं कि कांग्रेस की वापसी का रास्ता जनता के दिलों से होकर गुजरता है, सिर्फ संगठन से नहीं। और यही वजह है कि उनकी सभाओं में जोरों शोरों से सुने जाती हैं ये वाक्य, जैसे हमने गलती से सबक लिया, अब आपकी आवाज को सबसे ऊपर रखा जाएगा। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। पायलट का एक और उद्देश्य है भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के भीतर असंतोष को समझना और उसे राजनीतिक मुद्दा बनाना। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, युवा वर्ग में भटकाव, ये सभी विषय सचिन पायलट की जनसभाओं में चर्चा का केंद्र हैं। वो न केवल शिकायतें सुन रहे हैं, बल्कि कांग्रेस क्या कर सकती थी और अब क्या करेगी, इस पर जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब एक तरह से भाजपा की नीतियों को चुनौती देने की भूमिका है, जिसकी नींव वो अभी से रख रहे हैं। संगठन के भीतर का संदेश। सचिन पायलट के दौरे सिर्फ जनता के लिए नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व के लिए भी एक मैसेज है। संदेश यह है कि मैं मैदान में हूं, तैयार हूं, सक्रिय हूं और जनता के साथ हूं। 2023 के चुनाव के बाद कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जिस तरह की चर्चा रही, उसमें पायलट का सक्रिय होना यह संकेत देता है कि वे किसी बड़ी भूमिका की तैयारी में हैं। हो सकता है कि वो 2028 में कांग्रेस का चेहरा बनना चाहती हों, या फिर कम से कम चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा। पायलट की पॉलिटिकल स्टाइल। सचिन पायलट की राजनीति एक खास शैली की रही है। टकराव की जगह संवाद, सड़कों पर उतरने से नहीं हिचकिचाना, कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद, मुद्दों पर आधारित राजनीति। 2020 का उनका विद्रोह एक अपवाद था, लेकिन उसके बाद उनकी रणनीति शांत, योजनाबद्ध और लगातार रही है। अब उनके ये जुलाई के दौरे उसी सॉफ्ट बट स्ट्रेटेजिक अप्रोच का हिस्सा है। कांग्रेस को फिर से खड़ा करना। राजस्थान में कांग्रेस की हालत अभी स्थिर नहीं है। गुटबाजी अब भी जारी है, संगठन पुनर्गठन अधूरा है और नेतृत्व को लेकर सवाल है। ऐसे में अगर कोई नेता जनता से जुड़कर पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रयास सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठनात्मक भी माना जा सकता है। यानी कि पायलट का ये मिशन, जनता से जुड़ो, पार्टी को जोड़ो और चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करो, एक दीर्घकालिक रणनीति बनती दिख रही है। क्या कांग्रेस पायलट को जिम्मेदारी देगी? अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हाईकमान सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगा? क्या 2028 के चुनावों में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा, या फिर ये दौरे सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर टेक्निक है? इसका जवाब भविष्य के पन्नों में छुपा है। लेकिन एक बात तय है, सचिन पायलट पीछे नहीं हट रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं।
तो क्या सचिन पायलट की ये यात्रा 2028 की मुख्यमंत्री कुर्सी तक की यात्रा है, या फिर ये एक नेता की पार्टी को फिर से खड़ा करने की ईमानदार कोशिश? कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि पायलट कांग्रेस को राजस्थान में फिर से मजबूत कर सकती है? तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर खबर, हर विश्लेषण और हर रणनीति सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।